क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके असेसमेंट 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से Ctrl+Z किसकी शॉर्टकट है? ऑप्शंस हैं ए अंडू, बी पेस्ट, सी डिलीट और डी कॉपी। तो इसका सही उत्तर है अंडू। अगला प्रश्न लेते हैं। डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शंस हैं ए सेव, बी सेव एज, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो इसका सही उत्तर है सेव। डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सेव विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है ए ट्रू और बी फॉल्स। तो इसका सही उत्तर है ट्रू। अगला प्रश्न लेते हैं, यह क्या है? ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी सीपीयू, सी मॉनिटर और डी माउस। तो दोस्तों इस चित्र में आपको दिख रहा है कि ये सीपीयू है, तो इसका सही उत्तर है सीपीयू। अगला प्रश्न है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए पेज लेआउट, बी डाटा, सी इंसर्ट और डी होम। तो इसका सही उत्तर है होम। अगला प्रश्न है, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए लिंक, बी हाइपरलिंक, सी डाटाबेस और डी फॉर्म। तो इसका सही उत्तर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। ऑप्शंस हैं ए डॉक्यूमेंट, बी टेम्पलेट, सी डाटाबेस और डी फॉर्म्स। तो इसका सही उत्तर है डॉक्यूमेंट। वर्ड में एक फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगला प्रश्न है, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ऑप्शंस हैं ए टेबल, बी क्लिपबोर्ड, सी इंडेक्स और डी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका सही उत्तर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगला प्रश्न है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर बदल गया है। ऑप्शंस हैं ए एरो, बी बीम, सी पेंट ब्रश और डी ब्लैक एरो। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम कभी टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर है पेंट ब्रश। अगला प्रश्न है, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं ए सिर्फ आधा सक्रिय नहीं दिखता है, बी एप्लीकेशन बंद हो जाता है, सी सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक रिमूव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार है। ऑप्शंस है ए फॉन्ट कलर, बी फॉन्ट साइज, सी फॉन्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब आप वर्ड में काम करते हैं और अपनी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं तो आप ये जो लैंग्वेज है टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिब्री, ये फॉन्ट हैं जो वर्ड में आप सेलेक्ट करते हैं या अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते समय सेलेक्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है फॉन्ट। अगला प्रश्न है, क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए ट्रू और बी फॉल्स। तो इसका सही उत्तर है फॉल्स। हम इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए सही और बी गलत। तो इसका सही उत्तर है ए सही। यानी कि हम वर्ड प्रोसेसर का उपयोग अपने व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए सही और बी गलत। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। ऑप्शंस हैं ए सही या बी गलत। तो इसका उत्तर है बी गलत। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ऑप्शंस हैं ए डिज़ाइन, बी इंसर्ट, सी होम और डी फाइल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं है। अगला प्रश्न है, इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। ऑप्शंस है ए आउटलाइन लेवल, बी कस्टम स्टाइल्स, सी हेडिंग स्टाइल्स और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट 1, बी डॉक्यूमेंट 1, सी ब्लैंक और डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप चित्र में इसमें दिखाई देगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है डॉक्यूमेंट 1। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन ए और बी में ए है डॉक्यूमेंट और बी है डॉक्यूमेंट। जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो ध्यान से दें। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियाँ स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए ट्रू और बी फॉल्स। तो इसका उत्तर है फॉल्स, यानी कि हम डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर स्पेलिंग की गलतियों को ठीक करने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों, बाय।